पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब रेखाओं के बेरिंग होल सर्किल की बेरिंग में दिए हों तब हम कैसे इंक्लूड एंगल ज्ञात करते थे, और जब रेखाओं के बेरिंग आरबी में दिए हों तब हम कैसे इंक्लूड एंगल ज्ञात करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि जब रेखाओं का एक ट्रेवर्स दिया हो, जब सर्वे रेखाओं का एक ट्रेवर्स दिया हो तो हम कैसे इंक्लूड एंगल ज्ञात करेंगे। ट्रेवर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ट्रेवर्स है क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, दो प्रकार के नियम आते हैं। जब दो प्रकार के नियम आते हैं उसमें पहला नियम ये है कि जब बस रेखाओं के फोर बेरिंग दिए हों यानी कि अग्र दिक्मान दिए हों तब हम कैसे इंक्लूड एंगल निकालेंगे, और जब रेखाओं के फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों दिए हों तब हम कैसे इंक्लूड एंगल ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला है जब रेखाओं के अग्र दिक्मान दिए हों तब कैसे हम क्या करेंगे, इंक्लूड एंगल ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए, जब रेखा क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, जब चक्रम आपका दक्षिणावर्त हो तब उसमें कोण अल्फा बराबर बी माइनस एफ प्लस माइनस 180। ठीक है, जब वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्रम हो तब हम क्या करते हैं, कोण अल्फा बराबर एफ माइनस बी प्लस माइनस 180। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फा वहाँ पे क्या होगा, अंतर्गत कोण होगा, इंक्लूड एंगल होगा। बी बराबर पिछली रेखा का अग्र दिक्मान, एफ बराबर अगली रेखा का अग्र दिक्मान। देखिए ट्रिवर्स कुछ इस प्रकार के होंगे। ये क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। ट्रेवर्स इस प्रकार के होंगे और हमको ये एंगल इंक्लूड एंगल ये ज्ञात करनी होगी। सारे इंक्लूड एंगल हमको ज्ञात करनी होगी। हमने होल सर्किल बेरिंग में पढ़ चुके हैं। जब होल सर्किल बेरिंग में सारे दिक्मान दिए हों तो हम क्या करते हैं, बड़े दिक्मान में से छोटा दिक्मान घटाते हैं। अगर हमारा जो आंसर होता है 180 से अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, उस आंसर में 180 घटा देते हैं तो हमको इंक्लूड एंगल मिल जाता है। यदि हमारा जो बड़ा दिक्मान है, ठीक 180 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, बड़े दिक्मान 360 में से बड़ा दिक्मान घटाते हैं तो हमको इंक्लूड एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो काफ़ी चीज़ें कंफर्म होंगी कैसे होती हैं, तो थोड़ी देर में देखते हैं उसको। अब हम देखेंगे जब रेखाओं की अग्र बेरिंग यानी कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों दिए रहे तब हम कैसे इंक्लूड एंगल ज्ञात करते हैं। इसमें भी दो नियम हैं। जब ट्रेवर्स हमारा क्लॉकवाइज हो तो अल्फा बराबर कोण अल्फा बराबर हो जाएगा आपका बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, और जब हमारा ट्रेवर्स वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा इंक्लूड एंगल कितना होगा, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग प्लस माइनस 180, जहाँ पे अल्फा बराबर अंतर्गत कोण इंक्लूड एंगल है और बैक बेरिंग क्या है आपका पिछली रेखा का बैक बेरिंग यानी कि बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और फोर बेरिंग क्या है अगली रेखा का फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने दो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि सर्वेक्षण रेखा OA तथा OB के दिग्मान निम्न है, इनके मध्य हमको कोण ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है 35 डिग्री, पहला जो रेखा OA है वो कितना है 35 डिग्री 40 मिनट, दूसरा OB का दिग्मान कितना है 163 डिग्री 20 मिनट। इस क्वेश्चन को हमको लगाना है तो हम थोड़ा बेसिक पे ध्यान देते हैं। जब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है होल सर्किल बेरिंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये क्वाड्रेंटल बेरिंग दिया रहता तो हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिस में ध्यान देंगे। बड़े दिक्मान में से क्या करते हैं, छोटा दिक्मान घटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा दिक्मान है, ये छोटा दिक्मान है। बड़े दिक्मान में से छोटा दिक्मान घटाएंगे यानी कि बड़ी बेरिंग से छोटी बेरिंग घटाएंगे।
जब आंसर आपका 180 से कम आता है तो वो इंक्लूड एंगल होगा, ठीक, यानी कि भीतरी कोण होगा। जब आंसर 180 से ऊपर आता है तो वो बाहरी कोण होगा। जब बाहरी, जैसे 180 से ऊपर आ गया, बाहरी कोण हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि जब बाहरी कोण है तो उसको 360 से घटाते हैं तो हमको भीतरी कोण मिल जाती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। और ये जो हमारी रेखा है ए बी, मान लीजिए कि ये आपका ओ ए हो गया, ये बिंदु हो गई ओ, वहाँ पे हमारा रेखा का दिक्मान 35 डिग्री 40 मिनट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ओ ए है, ये है 35 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा है 35 डिग्री 40 मिनट। दूसरा जो दिक्मान है वो 163 डिग्री 163 डिग्री 20 मिनट, ये है, ठीक। ये हमारा ओ बी का दिक्मान हो गया। हमको इस फिगर से स्पष्ट है, अगर हम 163 डिग्री यानी कि इस बड़े वाले कोण से छोटा वाला कोण घटा दें तो हमको भीतर कोण मिल जाएगा, इंक्लूड एंगल मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कोण ए ओ, कोण ए ओ बी बराबर 163 डिग्री 20 मिनट माइनस 35 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। तो देन 40 मिनट 7 2 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा कोण ए ओ बी का आंसर आ गया हमारा। आप लोग हटा लीजिएगा, तो गलत होगा तो देख चेक कर लीजिएगा हटा के। यहाँ से एक 60 20 80 हो जाएगा, 80 से 40 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 12 माइनस 15 7 5 माइनस 3 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा कोण मतलब इंक्लूड एंगल बराबर 127 डिग्री 40 मिनट, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 28 डिग्री 30 मिनट, और जो हमारा ओ ए है वो भी कितना हमारा 325 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या है 325 डिग्री 15 मिनट। देखिए हमारा ओ ए का जो बेरिंग है 28 डिग्री 30 मिनट है, और ओ बी का जो बेरिंग है वो 325 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बड़ी बेरिंग से छोटी बेरिंग हटानी है। अगर 180 से कम आया तो इंक्लूड एंगल हो जाएगा, अगर 180 से ज़्यादा आया तो वो बाहरी कोण हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, 28 डिग्री 30 मिनट, 5 मिनट
6 9। ठीक है, देखिए ये जो हमारा एंगल आया वो 296 डिग्री 55 मिनट आया, जो कि 180 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये हमारा अब हो गया बाहरी कोण। ये हमारा जब जब हमारा आंसर क्या है, जब हमारा आंसर 180 से अधिक है तो वो हो गया बाहरी कोण। ठीक है, अब बाहरी कोण क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे तो हमको इंक्लूड एंगल मिल जाएगा। यानी कि हम इस कोण को, देखिए हमारा एंगल मिला यहाँ से यहाँ तक, ये मिल गया 296 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब हमको ये कोण ज्ञात करनी है, ये वाली। यस, हम सिंपल से क्या करेंगे, 360 डिग्री तो कोण बी ओ ये बराबर हो जाएगा 63 डिग्री 15 मिनट। कोण बी ओ ए बराबर हो जाएगा 63 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि जब हमारा दिग्मान WCB में हो तो हम कैसे इंक्लूड एंगल निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा दिग्मान जब RB में है, रेडियस बेरिंग में हो, तब हम कैसे इंक्लूड एंगल निकालते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमारा दिग्मान RB में दिया है या फिर QB में दिया हो तो हम पहले उसको WCB में चेंज करते हैं, फिर जो WCB वाला जो नियम था उसी को फॉलो करते हुए हम इंक्लूड एंगल ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में जितना भी हमारा बेरिंग दिया है ये सारा बेरिंग क्या है, RB में है, सामान्य दिग्मान में है, रेडियस बेरिंग सिस्टम में है। तो इसको पहले क्या करेंगे, WCB यानी होल सर्किल बेरिंग में चेंज करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्लूड एंगल ज्ञात करनी है। तो ये करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जो BC रेखा है एंड 15 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है। ठीक है, इसका हम WCB निकालें, का WCB बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री 20 मिनट, इतना ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा जो रेखा है BA है, BA रेखा क्या हमारा S 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। इसका हम WCB निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए S 50 डिग्री 30 मिनट आपने जब प्रैक्टिस किया होगा तो आपको निकालना आ गया होगा इसको, है ना। इसमें से क्या करेंगे, 180 माइनस 50 डिग्री 30 मिनट करना होगा हमको। तो आइए करते हैं इसको, यहाँ से इसको 30 मिनट घटाना है। तो अगर हम घटाते हैं तो हमारा हो जाता है ये 30 मिनट, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे बचा आपका 7 में से 5 है 2, 129 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मान लीजिए कि ये क्या है, और नॉर्थ डायरेक्शन है, N है, और हमारा जो एक BC जो रेखा है
BC रेखा कितने है 15 डिग्री 20 मिनट। हमारा जो BC रेखा है, मान लीजिए कि पॉइंट B हो गया, ये जो रेखा है कितनी है हमारी 15 डिग्री 20 मिनट, 15 डिग्री 20 मिनट। और हमारी जो BA रेखा है, हमारी BA रेखा है वो कितनी है 129 डिग्री 30 मिनट। ये जो रेखा है 129 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पीछे जैसे कुछ, जैसे हम पीछे क्वेश्चन लगा चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन हो गया था। हमने क्या करना है इसमें, वन 29 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा BA हो गया। अब हमें क्या करना है, बस देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये कि इस बड़ी वाली बेयरिंग में से क्या करनी है, छोटी वाली बेयरिंग को घटा देनी है। बड़ी वाली बेयरिंग में से छोटी वाली बेयरिंग को घटा देनी है। तो हम लिख सकते हैं हमारा कोण CBA बराबर 129 डिग्री 30 मिनट माइनस 15 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, इसको घटा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो घटाते हैं इसको, 10 मिनट 4 114 डिग्री 10 मिनट हमारा इंक्लूड एंगल का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हमारा क्या है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा S15 डिग्री 10 मिनट ईस्ट है, यानी कि S75 डिग्री 10 मिनट ईस्ट को, ईस्ट का जो WCB होगा वो कितना होगा 75 डिग्री 10 मिनट ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो बेरिंग है ये हमारा BC हो गया और हमारा ये BA हो गया। BA बराबर है यस 21 डिग्री 15 मिनट W है ना। अगर इसका हम WCB निकालें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 21 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब इसको क्या करें, सिंपल इसको जोड़ देना है हमको। कितना हो जाएगा हमारा 15 मिनट 201 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा हमारा WBC में। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देखिए हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हमारा कोई पॉइंट ये B है। यहाँ से हमने BC ड्रॉ किया 75 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, और उसके बाद से हमने BA ड्रॉ किया
हमने जो बी ए ट्राई किया अपना वो हो गया आपका 201 डिग्री 15 मिनट। और हमको क्या करना है, इसमें इंक्लूड एंगल याद करनी है। तो बड़े वाले दिक्मान में से क्या करना है, हमको छोटा वाला दिक्मान घटा देना है। अगर मान लीजिए कि हमारा बी था, ये सी था और ये ए था, तो हमारा जो इंक्लूड एंगल ए बी सी हमको ज्ञात करनी है। तो क्या कर, बड़े दिक्मान से यानी 201 डिग्री 15 मिनट में से क्या हमको निकाल देना है, 75 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, 5 मिनट बचेगा यहाँ पे, 11 5 का 6 2 1 126 डिग्री 5 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए।